बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा ने कमरे में लटकाया हुआ घड़ियाल बजाया। दरबान अंदर आया तो राजा ने उसे अपने दो तीन जर्नैलों के नाम लेकर कहा कि उन्हें मेरे पास भेज दो। उन दो मुसलमान कैदियों को भी ले आओ जिन्हें दूसरों से अलग रखा गया है। राजा अपनी मसनद पर बैठ गया और दरबार के असूल के मुताबिक दो पंडित उसके दाएं बैठ गए और उनके साथ दोनों जर्नैल। दो खुशवज़ा और घटे हुए जिस्मों वाले और दराज कद आदमी अंदर लाए गए। उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियां थी। वो दोनों थे तो कैदी, मगर उनकी चाल ढाल में एक वकार और जलाल था। उनके चेहरों पर जरा सा भी खौफ ना था, निदामत नहीं थी। ये दोनों सबख्तगीन की फातेह फौज के दो कमानदार थे। उन्होंने रात को दुश्मन पर शब खून मारा था और इतने दिलेर थे और दिलेरी दिखाई थी कि दुश्मन के अकब तक चले गए थे। दोनों के जैशों ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था, मगर इसके लिए उन्हें काफ़ी कुर्बानी देना पड़ी थी। राजा जयपाल के साथ एक तर्जुमान था जो गजनी के खित्ते की जुबान बोलता और समझता था। राजा ने उस तर्जुमान की वसातत से कैदियों से सवाल जवाब किए। राजा जयपाल ने उन दोनों मुसलमान कैदियों से कहा कि मैं तुमसे कोई जंगी राज मालूम नहीं करना चाहता। मुझे बस इतना बता दो कि जब तुम्हारी फौज लड़ाई के लिए जाती है तो तुम्हारे मौलवी या ज्योतिषी तुम्हारे बादशाह को बताते हैं कि फलां दिन को कूच करो वरना नुकसान उठाओगे। गजनी की फौज का एक कैदी कमानदार जिसका नाम औरेजी था, उसने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी लड़ाई हमारे दीन के दुश्मन के साथ होती है और हमारे दीन के दुश्मन आप भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं, और हमारे मुसलमान भाई भी दीन के दुश्मन हो सकते हैं। हमारी लड़ाई जहाद कहलाती है। हम अपनी सुल्तनत की तोसीह के लिए किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं करते और ना जंग करते हैं। क्योंकि हम खुदा की राह में खुदा के सच्चे मजहब की खातिर लड़ते हैं, इसलिए हम कूच, पेशकदमी और हमले के लिए हर दिन को मुबारक दिन समझते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हुक्म मिल जाए तो हम जहाद के लिए निकल खड़े होते हैं। राजा जयपाल ने दूसरा सवाल किया कि क्या तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारे मौलवी और इमाम तुम्हारी कामयाबी के लिए कोई ख़ास किस्म की दुआएं मांगते हैं? कैदी ने जवाब दिया कि हर वो शख्स जो जहाद पर नहीं जा सकता, वो जहाद पर जाने वालों की कामयाबी के लिए दुआ मांगता है। हर वो शख्स, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, अमीर हो या गरीब, सब बराह रास्त अल्लाह से हम कलाम हो सकते हैं और होते हैं। राजा ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या था और क्या तुम्हें मालूम था कि मेरी फौज की तादाद कितनी थी? कैदी ने कहा कि हमें सिर्फ यह बताया गया था कि दुश्मन की फौज की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। आपके लश्कर की सही तादाद का इल्म सुल्तान और उसके वज़रा को होगा, और हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम अपनी जानें अपने अल्लाह के हवाले कर देते हैं और फिर हमारे जिस्म नहीं, मैदान जंग में हमारी रूहें लड़ती हैं। राजा ने कहा, यह मैं जानता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी कम नफरी के साथ तुम मेरे इतने बड़े लश्कर पर किस तरह गालब आ गए? मैं वो तरीका पूछ रहा हूँ। कैदी ने कहा, यह एक जंगी राज है। यह ना मैं आपको बताऊंगा और ना मेरा ये साथी आपको बताएगा। सिर्फ ये बता देता हूँ कि मर्द मोमन सितारों की गर्दश का पाबंद नहीं होता। जब तक ईमान मजबूत रहता है, मर्द मोमन आसमान से गिरने वाली बिजली की मानिंद रहता है। हमारी फौज के मौलवियों ने हमें बताया था कि हिंदू पत्थरों, मिट्टी के बुतों और तस्वीरों की पूजा करते हैं, और हम अमली तौर पर आपको बता चुके हैं कि पत्थर के खुदा हमारे हकीकी खुदा से टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। आपकी फौज के साथ बड़े बुतों के अलावा छोटे बुत भी गए थे। क्या कोई एक भी बुत सलामत वापस आया है? एक पंडित ने गुस्से से कहा, ये मलीच हमारे मजहब की तौहीन कर रहा है। राजा जयपाल ने कहा कि इसे अभी एहसास नहीं हुआ कि ये हमारा जंगी कैदी है और अपने अंजाम से बेखबर है। अगर इसने मुझे अपना तरीका जंग ना बताया तो मैं इसकी जिंदा की काल उतरवा दूंगा। मैं इनसे राज मालूम करके रहूंगा। कैदी ने कहा, राज जानने के लिए आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। महाराज, हमें कत्ल करके अपनी शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकते। आप हमसे कोई राज नहीं ले सकते। राजा ने कहा, ले जाओ इन्हें और जंजीरों में रखो और दूसरे कैदियों को कत्ल कर दो। दोनों कैदियों को वापस ले जाया गया तो राजा जयपाल ने पंडितों से कहा कि हिसाब लगा कर बताओ कि मैं अपनी शिकस्त को किस तरह फतह में बदल सकता हूँ। पंडितों के चले जाने के बाद राजा ने दोनों जर्नैलों से कहा कि कल हम लाहौर वापस जा रहे हैं, इन दोनों कैदियों को भी साथ ले जाएंगे। एक जर्नैल ने कहा कि आप इनसे कौन सा राज मालूम करना चाहते हैं? हमारी शिकस्त की वजह बिल्कुल साफ है कि सबख्तगीन को कबल अज वक्त पता चल गया था कि हम गजनी पर हमले के लिए आ रहे हैं। मुसलमानों ने घात लगाई और पहले हमला करके हमारी फौज के हौसलों को तोड़ दिया। सबख्तगीन ने पहाड़ों में अपने दस्ते बिठा रखे थे।
उसने शब खून और छापू की जंग लड़ी है और वो इसके लिए तैयार था, और हमारे लिए उसके शब खून गैर मुतवक्के थे। आप ये मालूम करें कि हमारी कूच की इत्तला गजनी तक किस तरह पहुंची। हमारी रियासत में सबख्तगीन के जासूस मौजूद हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। राजा जयपाल बूढ़ा हो गया था। शिकस्त ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया था कि वो इसके सिवा कुछ और सुनने के लिए आमादा ही नहीं होता था कि उसकी शिकस्त का राज कुछ और है। अब ओरेजी ने यह कह दिया था कि वो जान दे देगा, मगर उसे राज नहीं बताएगा। तो ये सुनकर राजा के दिमाग में ये गांठ लग गई थी कि वो ये राज मालूम करके रहेगा। लाहौर के सबसे बड़े मंदिर में पंडित कई हाथों वाली देवी के बुत के आगे लोबान और अगरबत्तियां जलाए कुछ ऊट पटांग पड़ रहे थे। मंदिर को साफ किया गया था, अंदर बाहर से सजाया गया था। मंदिर में आम लोगों का दाखिला बंद था। अंदर सिर्फ 20-25 खूबसूरत नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की टोकरियां उठाए खड़ी थी। लड़कियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। वह मंदिर के मेन दरवाजे के सामने 2 कितारों में खड़ी थी। वहां फौज के चंद अफसर भी घूम फिर रहे थे कि अचानक शोर उठा कि महाराज आ गए हैं, महाराज आ गए हैं। एक हड़बोंग मच गई। राजा लड़कियों की दोनों कितारों के पास पहुंचा तो लड़कियों ने उसके रास्ते में फूल बखेरने शुरू कर दिए। राजा लड़कियों की कितारों के दरमियान से गुजरा तो उस पर भी फूल निछावर किए जाने लगे। राजा फूलों के रास्ते और फूलों की बारिश में चलता हुआ मंदिर में दाखिल हो गया, जहां पंडित जंतर मंतर पढ़ रहे थे। एक पंडित ने राजा के माथे पर तिलक लगाया, एक पंडित सिंक और दूसरा घंटी बजा रहा था। राजा जयपाल ने कई हाथों वाली देवी के बुत को झुककर उसके पांव को हाथ लगाए और फिर वही हाथ अपनी आंखों और माथे पर फेर लिए। और फिर राजा ने हाथ जोड़कर देवी के सामने कसम खाई कि मैं अपनी शिकस्त का इंतकाम लूंगा और हिंदू मत को दूर दूर तक फैलाऊंगा। जिस खित्ते से इस्लाम उठा था उस खित्ते को देवी देवताओं की सरजमीन में शामिल करूंगा। अगर ना कर सका तो वहीं अपनी जान दे दूंगा। राजा खामोश हुआ तो पंडितों की बारी आई। उन्होंने अपनी जुबान में बुत से बहुत कुछ कहा। घंटियां और सिंक बज रहे थे। एन उसी वक्त बड़ी जोर की गर्ज सुनाई दी। बाहर सूरज की रोशनी मानद पड़ गई। गर्ज एक बार फिर सुनाई दी। पंडितों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राजा जयपाल ने उन्हें देखा और गर्ज सुनी तो वो खौफजदा हो गया। पंडित और ज्यादा बुलंद आवाज से बुत के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बाहर धूप बिल्कुल खत्म हो गई। मंदिर के अंदर भी नीम तारीकी छा गई और उसके साथ ही बाहर से चीखें सुनाई देने लगी। महाराज, बड़े पंडित ने राजा के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर घबराहट वाले लहजे में कहा, देवता बहुत नाराज हैं। गजनी के मैदान में जो बुतों की तौहीन हुई है वो देवता बख्शेंगे नहीं। आसमान से इतनी जोर का धमाका हुआ कि जमीन लरज गई, बुत डोल गया। पंडित जी, महाराज, राजा ने कांपती हुई आवाज में कहा, देवता क्या मांगते हैं? कितनी इंसानी कुर्बानियां मांगते हैं? मैं इतने ही इंसान कुर्बान कर दूंगा। उस वक्त राजा जयपाल और पंडितों और लोगों पर आसमानी गर्ज चमक कड़क का खौफ तारी था। मंदिर से कुछ दूर मुसलमान अपने खेतों में काम कर रहे थे और वह खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस बिजली की चमक, गरज और तूफानी बारिश में उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अल्लाह ने फजल कर दिया है, अब फसल उठेगी। नाचो, ढोल बजाओ और नफल पढ़ेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मुसलमान बाराने रहमत का लुत्फ उठा रहे थे और हिंदू इसको कहर समझकर मातम कर रहे थे। मुसलमान इसे रहमत खुदाबंदी समझ रहे थे और हिंदू इसे देवताओं का कहर समझ रहे थे। हिंदू बताते खुद इतनी बुज़दिल और नीच कौम है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनसे ताकतवर हो उसको ये बुज़दिल अपना देवता बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। उनके एक किस्म के नहीं, 1000 किस्म के देवता हैं और अजीबो गरीब शक्लों वाले, जिनको देखकर हंसी और नफरत आती है। मुसलमानों के लिए जो करम था उसे बुतों के पुजारी देवता का कहर समझ रहे थे। मुसलमान मस्जिदों में शुक्राने के नफल अदा करने की बातें कर रहे थे। ये जो बारिश आज बरसने लगी थी, ये 1 माह पहले बरसनी चाहिए थी। बारिश का ताखीर से आना कहत साली की सूरत हाल पैदा होने लगी थी। मगर मस्जिद और मंदिर में फ़र्क ये था कि मस्जिद का करम मंदिर का कहर था। मुसलमानों के बच्चे भी बाहर निकल आए थे और कूदते फिर रहे थे, मगर मंदिर में कई हाथों वाली देवी पर खौफ तारी था। पंडित उसके सामने हाथ जोड़कर बख्शिश मांग रहे थे। जिन लड़कियों ने राजा पर फूलों की बरसात की थी वो भी बादो बारां से घबरा कर मंदिर के अंदर आ गई थी। बड़े पंडित ने कहा, महाराज, एक कंवारी की कुर्बानी देनी होगी। राजा ने हुक्म दिया कि किसी मुसलमान की कंवारी लड़की को पकड़ लाओ और उसे मेरे सामने कुर्बान करो। पंडित ने कहा, नहीं महाराज, देवता किसी मलीच की कुर्बानी मंजूर नहीं करेंगे। लड़की हिंदू हो और मुकम्मल कंवारी हो, उठती जवानी हो, आंखों को भाने वाली हो। राजा ने उन लड़कियों की तरफ देखा
जिन्होंने ने उस पर फूल बरसाए थे और उन्हें कंवारियां ही कहा जाता था। राजा ने कहा कि उनमें से किसी एक को अपने पास रख लो, ये सब कंवारियां ही हैं। लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर सब लड़कियों ने पंडितों की तरफ देखा तो पंडित झिनक गए। ये पंडितों की असलियत थी, हिंदू मजहब के ठेकेदारों की। ये लड़कियां आज पहली बार मंदिर में नहीं आई थीं। ये अक्सर मंदिर में आती रहती थीं, कभी दिन के उजाले में तो कभी रात के अंधेरे में। उनको पंडितों ने कंवारा नहीं रहने दिया था, बल्कि उनकी बारी बना दी थी कि कब किस दिन कौन सी लड़की पंडित के लिए खास बनकर आएगी। लड़कियों का पंडित को देखकर तनजन मुस्कुराना राजा को शक में डाल गया और राजा समझ गया कि पंडितों ने इन्हें कंवारा नहीं रहने दिया। राजा खामोश हो गया और पंडितों की तरफ देखने लगा। कभी वो लड़कियों की तरफ देखता तो कभी पंडितों की तरफ। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। लड़कियां आंखें फाड़कर मुस्कुराकर पंडितों को देख रही थी, पर पंडित सर झुकाकर कानी आंख से लड़कियों को देख लेते तो कभी राजा की तरफ। राजा समझ गया कि इसकी शिकस्त की वजह क्या है, मगर वो असल बात सामने नहीं लाना चाहता था कि पंडित मंदिरों में जिना कर रहे हैं तो कामयाबी कैसे मिलेगी। ये बात वो दूसरे महाराजों को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो ये बात सुनकर राजा के मुतल्लिक ख्याल करते कि राजा का अपनी रियासत में कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, इबादत गाहों में बदकारी हो रही है। इसी डर से राजा ने पंडितों को कहा कि बताएं कैसी लड़की चाहिए। तो पंडितों ने कहा, महाराज आप परेशान ना हों, हम कंवारी का बंदोबस्त कर लेंगे, आप बेफिक्र होकर जंग की तैयारी करें। उन लड़कियों के जानने वाले उनका एहतराम करते थे, क्योंकि ये मंदिर की कंवारियां कहलाती थी। ये कितनी कंवारियां थीं वो खुद भी बहुत अच्छी तरह जानती थी और पंडित भी अच्छी तरह जानते थे। उस वक्त लड़कियों और पंडितों की निगाहें कुछ और कह रही थी। पंडित लड़कियों से आंखें मिलाने से कतरा रहे थे। राजा जयपाल ने एक लड़की जो सबसे ज्यादा हसीन और नौजवान नजर आ रही थी उसका हाथ पकड़ा और पंडित से कहा कि इसकी कुर्बानी कर दो। लड़की ने कहा कि मैं आपके कदमों में जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपने हाथ से अपनी गर्दन भी काट दूंगी, मगर महाराज मैं कुंवारी नहीं हूँ। राजा ने कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो फिर तुम मंदिर में क्यों आई हो। लड़की ने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, ना मैं किसी की बीवी हूँ, मैं मंदिर की दासी हूँ और पंडित जी महाराज मुझे। पंडित ने लड़की की बात पूरी होने से पहले ही दरमियान में टोकते हुए राजा से कहा कि कुर्बानी के लिए खास रंग, उम्र और शक्लो सूरत की कुंवारी लड़की की जरूरत होती है। इनमें से कोई भी लड़की कुर्बानी के काबिल नहीं। कुर्बानी के लिए लड़की हम खुद तलाश कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। हम लड़की को पूरे चांद की रात से लेकर अगले पूरे चांद की रात तक अपने पास रखेंगे। उसे खास किस्म की ग़िज़ा देंगे, उसे खास पानी से गुस्ल दिया जाया करेगा। वो अपनी ज़ुबान से बोलेगी कि मुझे कुर्बान कर दो और आपको आशीर्वाद देगी। उसे इस मंदिर में नहीं, किसी खास मुकाम पर ले जाकर कुर्बान किया जाएगा। राजा ने कहा कि यह काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। बड़े पंडित ने कहा कि आपने कुर्बानी देने का इरादा कर लिया है तो देवताओं का कहर रुक गया है। आप सुन नहीं रहे कि गरज कम हो गई है और तूफान का जोर थम गया है। राजा जयपाल मंदिर से निकल गया। लड़कियों के चेहरों पर खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानती थीं कि वो कुंवारी नहीं रही। राजा के जाने के बाद बड़े पंडित ने लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि आज तुम समझ गई हो कि हमने तुम सब को कुंवारा क्यों नहीं रहने दिया। अगर तुम सब कुंवारी होती तो आज तुम में से एक लड़की का सर काट दिया जाता या फिर जिंदा जला दी जाती और फिर बारी बारी सब को कुर्बान कर दिया जाता। पंडित के लहजे में संजीदगी और मतानत थी, जैसे वो कोई मजहबी बात कर रहा हो। तुम सब अपने अपने जिस्म की कुर्बानी दे चुकी हो, अब मजीद तुमको जान की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। राजा की सवारी बरसती बारिश में चली गई और उसके फौज के अफसर भी चले गए। मंदिर में पंडित और लड़कियां रह गई। पंडित ने लड़कियों को कहा कि सब पिछले कमरे में चली जाएं। सब लड़कियां पिछले कमरे में चली गईं तो सब पंडित भी उनके पीछे चले गए। मंदिर के उस पिछले कमरे में लड़कियां पंडितों की हवस पूरी करने लगी और शैतानियत अपने अरूज पर पहुंच गई। जिस वक़्त राजा जयपाल मंदिर में पहुंचा था उस वक़्त गजनी के दोनों जंगी कैदी आम औरेजी और कासम बलखी हथकड़ियों और बेड़ियों में राजा के महल में लाए गए। उन्हें लाने का हुक्म राजा जयपाल देकर मंदिर गया था। दोनों को राजा के इंतजार में तंग से एक कमरे में बिठा दिया गया था। राजा ने हुक्म दिया कि उन्हें कैद खाने के घटिया खाने की बजाय राजमहल का उम्दा खाना दिया जाए। राजा उन्हें खुश करके वो जंगी राज मालूम करना चाहता था जो उन्होंने राजा से छुपा लिया था। हालांकि उनके पास कोई ऐसा राज नहीं था। राजा ने जर्नैलों से कहा था कि उन दोनों को इतनी ऐश करवाई जाए कि उनके दिमाग मऊफ हो जाएं।
پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا۔ راجا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے راز نہ بتایا تو وہ انہیں بہت بری اذیت دے گا۔ دونوں کے لیے کھانا لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ راج محل کے باورچی نے بنایا ہے۔ تو ان قیدیوں نے کہا کہ ان کے لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا لایا جائے، چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، کھانا لانے والا بھی مسلمان ہی ہو۔ چونکہ راجا کا حکم تھا کہ ان دونوں کا خیال رکھا جائے، چنانچہ وہ کھانا واپس لے جایا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک مسلمان کھانا لے کر آ گیا۔ انہوں نے پہلے یقین کیا کہ کھانا لانے والا اور بنانے والا مسلمان ہی ہے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو سپاہی جو ساتھ آئے تھے باہر چلے گئے۔ چونکہ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اس لیے ان کے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان ملازم ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھا کہ سپاہی باہر نکل گئے ہیں تو وہ فارسی زبان میں ان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہاری بڑی خاطر مدارت کی جا رہی ہے۔ یہ سلوک صرف اس مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی قیمتی راز ہو۔ دونوں قیدیوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا اپنا دھیان کھانے میں رکھو اور میری بات سنو، اور بات سرگوشیوں میں کرنا، ورنہ انہیں شک ہو جائے گا کہ میں تمہارا آدمی ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے تو انہیں نہ بتانا، انہیں دھوکے میں رکھنا، ورنہ وہ تمہیں ایسے جہنم میں پھینک دیں گے جہاں تم ہر روز مرو گے اور ہر روز جیو گے۔ انہیں ایسا دھوکہ دیتے رہنا کہ وہ تمہاری زنجیریں کھول دیں۔ میں تمہیں یہاں سے فرار کرواؤں گا، اور ہاں، کسی بھی قسم کے لالچ میں مت آنا۔ اس وقت بارش، بجلی کی کڑک اور طوفان کی وجہ سے ان کی باتیں کوئی نہیں سن سکتا تھا، لیکن بارش کا زور ٹوٹتے ہی راجا آ گیا اور اس نے آتے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ راجا نے کہا کہ میں تم سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اوریزی نے کہا ہم ہارنے کے عادی نہیں ہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے جھکا نہیں کرتے۔ ہم آپ پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اور آپ کی قوم مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور وعدہ خلافی کرنے کو عبادت سمجھتی ہے۔ اگر ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے آپ کے ڈر سے آپ کو مسلمانوں کا راز بتا دیں گے تو ہماری یہ اپنے بھائیوں، اپنی قوم اور مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوگی، اور قیدی کی حیثیت سے ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے۔ راجا نے کہا تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھوں؟ اوریزی نے جواب دیا کہ کچھ بھی بنا کر رکھیں، ہم قیدی کی حیثیت سے رہ کر تم کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے۔ قاسم بلخی نے کہا آپ ہمارے امراء اور محافظ دستے کو شہید کر چکے ہیں، اور یہ آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ ہم سے بھی راز لے کر ہمیں قتل کروا دیں گے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے بھی زیادہ لشکر لے جائیں، پھر بھی آپ کا انجام وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے۔ صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی فوج کے ساتھ بھی ہماری فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ قاسم بلخی کی باتیں سن کر راجا سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا کہ میں تمہاری زنجیریں کھلوا دوں گا اور تمہیں قید خانے میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اوریزی نے پوچھا اگر ہم آپ کو راز کی بات بتا دیں گے تو کیا آپ ہمیں رہا کر دیں گے اور غزنی تک جانے کے لیے ہمیں سواری بھی مہیا کریں گے؟ راجا نے کہا کہ جو مانگو گے دوں گا۔ نظام اوریزی نے کہا ہم چند دن آپ لوگوں کا رویہ دیکھیں گے، خانے کے سوا آپ جہاں جی چاہے ہمیں رکھیں، ہم یہاں سے جائیں گے کہاں؟ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے ہاتھ کا ہی بنا ہوا کھانا کھائیں گے۔ آج بھی ہمارے کہنے پر ایک مسلمان ملازم ہمارے لیے کھانا لے آیا تھا۔ شکست کے مارے راجا نے ان کی سب شرطیں منظور کر لیں اور ان کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھلوا دیں، اور حکم دیا کہ ان کے لیے وہی مسلمان ملازم کھانے کا بندوبست کیا کرے گا جو آج ان کے لیے کھانا لے کر گیا تھا۔ انہیں الگ الگ 2 کمروں میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں ہر قسم کی آسائش اور سہولت فراہم کی گئی، لیکن دونوں قیدیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کمروں کے ارد گرد پہرے کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔